इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे कक्षा 10 के अध्याय 10। टॉपिक है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, जिसके अंदर प्रकाश का परावर्तन का फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन का फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश वह एनर्जी है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या करता है? वस्तुओं को देखने की शक्ति प्रदान करता है। प्रकाश के गुण। प्रकाश सरल यानी सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश क्या होता है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको क्या पड़ता है? संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण साया बनाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है। कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि पानी में कितना है इसका? जल में यानी वाटर में इसका है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही इसको सॉलिड में यानी ठोस में कितना है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में हुआ? सबसे ज़्यादा हो गया ये निर्वात में यानी वैक्यूम में सबसे ज़्यादा हुआ। उससे कम हुआ वाटर में, उससे कम हुआ सॉलिड में। ठीक है, पानी के अंदर 200 मीटर तक प्रकाश जा सकती है। यानी 200 मीटर अंदर की वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? प्रकाश के मदद से देख सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। कोई भी चीज जो टकराकर वापस आ जाती है उसे परावर्तन कहते हैं। कोई भी चीज जो टकराकर वापस आ जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब ये होता है टकराकर लौट जाना। टकराकर लौट जाना। ठीक है, कोई वस्तु को हम कैसे देखते हैं? हम एक दूसरे को देख रहे हैं, कैसे देखते हैं? ये परावर्तन के कारण ही दिखते हैं। यानी वस्तु का दिखाई देना, वस्तु का दिखाई देना ये किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण होता है। अगर किसी वस्तु में परावर्तन नहीं हो रहा है तो वो वस्तु हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब बताइए, एक सवाल आपसे पूछते हैं, दुनिया में कौन ऐसा चीज है जिसमें परावर्तन नहीं होता है? आप बता सकते हैं? दुनिया में कौन ऐसा चीज है जिसमें परावर्तन नहीं होता है? तो ये होता है ब्लैक होल में। ब्लैक होल में क्या होता है? परावर्तन नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को ब्लैक होल काला दिखता है। ठीक है, यहाँ पे है। अच्छा, और एक और परावर्तन का जो है हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग क्रिकेट मैच देखे हैं या खेले हैं? इसमें क्या होता है? मान लेते हैं ये 3 स्टंप है इस साइड, 3 स्टंप है इस साइड। यहाँ पे है बैट्समैन। ठीक है, इसको बल्ला पकड़ा देते हैं। ये बल्ला लेके खड़ा है, मान लेते हैं बल्ला लेके खड़ा है। इधर से बॉलर आया, बॉल दिया, यहाँ पे पटका और सीधा निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? बॉलर आया, बॉल पटका और क्या हुआ? ये परावर्तन होके विकेट कीपर के दस्ताने में चला गया। ठीक है, तो यही होता है परावर्तन। अब बचपन में आप लोग देखे हुए है कि अगर खेलने वाला कोई नहीं मिलता है तो हम लोग बॉल से क्या करते हैं? खुद बॉल से क्या करते हैं? दीवार पे मारते हैं, खुद कैच लेते रहते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का परावर्तन है। यहाँ पर देखिए, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश परावर्तित कर देता है।
दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश परावर्तित कर देता है। यहाँ पे देखिए कि टॉर्च क्या कर रहा है, टॉर्च की रोशनी यानी प्रकाश मिरर पर दे रहे हैं और मिरर क्या कर रहा है, पूरा लाइट को, पूरा प्रकाश को परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो परावर्तन कहाँ होता है, दर्पण पे होता है। ये हो गया दर्पण। ठीक है, परावर्तन कहाँ होता है, दर्पण पे होता है। और बता सकते हैं दर्पण का निर्माण किससे होता है, दर्पण का निर्माण। ठीक है, 1 मिनट लिख देते हैं इसको, निर्माण। दर्पण का निर्माण होता है ग्लूकोज से, ग्लूकोज। ठीक है, इससे इसका निर्माण होता है। दर्पण पर देखिए होइएगा कि एक साइड से पेंट किया हुआ रहता है, रंगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये पेंट लिख देते हैं 1 मिनट, ये पेंट कलई जिसको बोलते हैं, वो किसी क्या रहता है, AgBr से। ठीक है, AgBr से, इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। ये एक तरफ से मतलब इसलिए पेंट करते हैं कि एक ओर से दिखाई दे और दूसरी ओर से दिखाई ना दे। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, दर्पण को एक साइड से पेंट करते हैं। किससे करते हैं, AgBr से, सिल्वर ब्रोमाइड से। अब प्रकाश का परावर्तन को एक और डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, ये है स्मूथ सरफेस, ये क्या है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे क्या, आपतित किरण जब इस पे पड़ा, स्मूथ सरफेस पे यानी चिकना सरफेस पे जब पड़ा तो क्या हुआ, ये लौट गया। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन। ठीक है, ये आपतित और ये परावर्तित। ठीक है, और रफ सरफेस हो यानी सरफेस उभर खावर हो तो क्या हो, देखिए प्रकाश आया और वहीं से लौट गया। ठीक है, प्रकाश आया और लौट गया। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग डायग्राम पे चर्चा करते हैं। ये हो गया समतल दर्पण, ये क्या है, प्लेन मिरर है, जिसको किससे पेंट किया गया है, AgBr से, सिल्वर ब्रोमाइड से क्या किया है, पेंट किया गया है। अगर इसको सिल्वर ब्रोमाइड से पेंट नहीं करेंगे तो ये शीशा हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश आर पार हो जाएगा, इसलिए क्या किया है, इसको एक तरफ से पेंट किया गया है AgBr से। ठीक है, अब ये क्या बना, समतल दर्पण। अच्छा, दर्पण कितने टाइप के होते हैं, ये 1 मिनट बता देते हैं। ये हो गए दर्पण, 3 तरह के होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, समतल दर्पण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम लोग समतल दर्पण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो समझ गए कि समतल दर्पण कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये जो है, ये यहाँ से जो एक किरण आ रहा है, ठीक है, ये मान लेते सूरज है, क्या है, सूर्य है, यहाँ से जो प्रकाश आया, किरण आया, इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, और ये सरफेस से टकराकर, सरफेस से टकराकर जो वापस चला गया उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। जो आया उसको क्या बोले, आपतित, और जो गया टकरा के वापस चला गया उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, ये आपतित किरण को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई से, और परावर्तित किरण को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद क्या होता है कि ये जो जहां पे क्या होता है, टकराता है, वहां पे क्या करते हैं, अपना मन से क्या करते हैं हम लोग, एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, अभिलंब ड्रॉ करते हैं। ये अभिलंब से इस साइड वाला आइडिया क्या दिखाएगा, आपतन का आइडिया दिखाएगा। ठीक है, आपतन का। और इस साइड क्या दिखाएगा, इस साइड दिखाएगा परावर्तन का, परावर्तन का आइडिया दिखाएगा। ठीक है, ये अभिलंब से ही हम लोग कोई भी एंगल जो मेजर करते हैं, ठीक है, आपतित किरण का, परावर्तित किरण का, तो कहाँ से नापते हैं, अभिलंब से ही नापते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। ठीक है, तो ये देखिए दोनों का बीच का यहीं से एंगल निकाले हैं, एंगल आए, यही एंगल आए क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ये क्या हो गया, आपतन कोण, ये हो गया एंगल आर, क्या हो गया, परावर्तन कोण। यही है, यहाँ पे देखिए एंगल आर हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। ये हो गया एंगल आई, क्या हो गया, आपतन कोण हो गया, एंगल आर क्या हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। ये जो 2 रूल है, ठीक है, 2 नियम है, आपतन कोण, परावर्तन कोण
के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, हम लोग देख चुके कि आपतित किरण, ठीक है, जितना एंगल से क्या हो गया फॉल होगा, उतना ही एंगल से क्या होगा, ये परावर्तन होके लौट जाएगा। ठीक है, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, और सेकेंड रूल है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, यानी इसको ऐसे ही बोलते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये तल में होना का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये तल ये है। ठीक है, ये तल क्या हो गया, एक मिनट दूसरा कलर से इसको दिखाते हैं, ये हो गया तल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपतित भी, परावर्तित भी और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब क्या होना चाहिए, तीनों एक ही तल में होना चाहिए। ठीक है, एक ही जगह होना चाहिए, इसको बोलते हैं एक ही तल में। तो ये रहा प्रकाश के परावर्तन के नियम। आगे देखते हैं, प्रतिबिंब यानी इमेज। प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। ठीक है, इससे बहुत सारी बातें करनी है, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। दोनों का एग्जाम्पल लेके समझेंगे। पहले वास्तविक प्रतिबिंब समझते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जिसे पर्दे पे उतारा जा सके। ठीक है, पर्दे पे क्या होता है, जैसे कि ये सिनेमा हॉल थिएटर है। ठीक है, यहाँ क्या है, पर्दे पे हीरो दिख रहा है। कैसी इमेज बनता है इसका, कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो पीछे से प्रोजेक्टर से क्या होता है, इस पे फोकस दिया जाता है और यहाँ सामने में क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। वही हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज होता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, रियल इमेज फॉर्म होता है वहां पे, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब जो हम लोग दर्पण में खुद का चेहरा देखते हैं, वो आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब यानी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, ये देखते हैं। तो यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। ठीक है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ये कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है। आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है। ठीक है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। अगर मिरर को थीटा डिग्री पर क्या करते हैं, अगर घुमा देते हैं तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, 2 थीटा, यानी दर्पण को थोड़ा भी झुका देंगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा और झुका हुआ नजर आएगा। ठीक है, अगर वस्तु की चाल भी है तो प्रतिबिंब की चाल क्या हो जाएगी, 2 भी हो जाएगी, मतलब उससे दुगुना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि जिम में आप लोग देखिएगा कि चारों तरफ शीशा लगा हुआ रहता है, मानी दर्पण लगा रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई बंदा 10 की स्पीड से, 10 मीटर की स्पीड से रनिंग कर रहा है तो उसको वो दर्पण में 20 मीटर से दौड़ता हुआ खुद को नजर आएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक आत्मविश्वास बढ़ता है। डांसिंग क्लास में देखे होइएगा कि पूरा डांसिंग क्लास में जो फ्लोर होता है वो पूरा शीशा से मतलब दर्पण लगा रहता है। उसमें ये होता है कि अगर आप कोई है कि अगर धीमा भी स्पीड से डांस कर रही है तो उसको उसमें क्या होता है कि दोगुना स्पीड से नजर आएगा। ठीक है, वो धीरे धीरे कुछ मतलब धीरे धीरे नहीं मतलब डांस कर रही है तो वहां पे उसको दोगुना स्पीड से नजर आता है कि हम डांस कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ठीक है, इससे क्या होता है कि एक तरह का आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, यही पे बता रहे हैं कि अगर शीशा है, दर्पण है, अगर 2 डिग्री घुमा हुआ है, ठीक है, यानी थोड़ा सा टेढ़ा है, तो आप अपना अगर शक्ल देखिएगा उसमें तो आपको 4 डिग्री घुमा हुआ नजर आएगा। ठीक है, झुका हुआ नजर आएगा। और एक और है कि अगर वस्तु x मीटर पे है, अगर वस्तु एक मिनट को लिख देते हैं,
वस्तु x मीटर पे है तो उसका प्रतिबिंब भी क्या होगा, x मीटर बनेगा। ये इस तरह से होता है कि दिखा रहे हैं। ये मान लेते हैं मिरर है, ठीक है, पेंट कर दिए इसको AgBr से, सिल्वर ब्रोमाइड से, ठीक है। और अपना चेहरा जो है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े हैं और शकल चेहरा देख रहे हैं। ये मिरर में हम लोग चेहरा देख रहे हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये उतना ही पीछे, ठीक है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जितना आगे रहते हैं, मिरर के आगे हैं, उतना ही मिरर के अंदर उसका इमेज बनता है, ठीक है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मतलब ध्यान से इसको समझिएगा कि अगर दर्पण के सामने जितना दूरी पर, ठीक है, हम खड़े हैं, उसके पीछे उतना ही डिस्टेंस पे उसका इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। अगर हम 10 मीटर पे हैं, ठीक है, अगर हम मिरर से कितना पे हैं, 10 मीटर पे हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना पे होगा, ये 10 मीटर पे होगा। अगर पूरा शरीर देखना हो तो अपने से हाफ लंबाई का दर्पण लेना होगा, ठीक है। यानी कि आप अगर 6 फीट के हैं, ठीक है, तो आपको पूरा अपना देखने के लिए, मतलब पूरा शरीर देखने के लिए 3 फीट का दर्पण लेना होगा। परिदर्शी यानी पेरिस्कोप, ठीक है। पेरिस्कोप पे क्या होता है, जो दर्पण लगा होता है वो 45 डिग्री पे दर्पण लगाया जाता है। पेरिस्कोप कहाँ काम करता है वो आपको बता रहे हैं। पेरिस्कोप होता है पनडुब्बियों में। एक मिनट, आप इसको हम फिगर बना के, मतलब डायग्राम बना के इसे समझा रहे हैं। ये पेरिस्कोप पनडुब्बी कहाँ होता है, समुद्र में होता है। ये समुद्र बना रहे हैं, ठीक है। पनडुब्बी जो जहाज होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। इस पे एक जो है बाहर की तरफ, ठीक है, इस तरह का बाहर निकल आता है, पानी के ऊपर निकला रहता है ये इस तरह का, ठीक है। और नीचे में कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये पनडुब्बी का काम क्या होता है, पनडुब्बी का काम होता है कि कोई बाहरी जहाज देखना हो, या कोई बाहरी वातावरण देखना हो, या कोई घुसपैठ जहाज आ गया है उसको देखना हो, तो छुप के कैसे देखते हैं, तो यही पेरिस्कोप की मदद से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई जहाज है, ठीक है, कोई जहाज है, अगर इसको पता लगाना हो कि कैसे है, तो ये तो नीचे में है तो ऊपर नहीं देख पाएगा, तो इसके लिए इसको यहाँ ये इसको होता है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से 45 डिग्री पर मिरर लगाया जाता है। देखिए, इसको देखने के लिए यहाँ से देखेगा ये, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 45 डिग्री का मिरर लगा देते हैं। यहाँ कोना पे क्या करते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री का दर्पण लगा, 45 डिग्री पर दर्पण लगा दिए जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये बाहर चीज को देखता है और ये क्या करता है, नीचे धकेल देता है, नीचे इसको फोकस कर देता है। फिर इस कोना पे भी क्या करते हैं, एक ठो 45 डिग्री पर दर्पण लगा देते हैं। वो नीचे फेंकेगा इस पे दर्पण पे, और दर्पण क्या करेगा, फिर यहाँ से यहाँ पे दे देगा, आंखों पे दे देगा, ठीक है। और यहाँ से देखने वाले देख लेंगे कि बाहर में क्या वातावरण हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कौन सा एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है। तो यही पेरिस्कोप का काम था, और ये 45 डिग्री पे होता है, ये समतल दर्पण में होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। ये क्या होता है, वर्चुअल और स्ट्रेट होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से देखते हैं। ये क्या है, ये समतल दर्पण है, ठीक है। ये क्या बना हुआ है, ये जो बना हुआ क्या है, समतल दर्पण है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, ये मिरर पे जब पड़ रहा है इसका फोकस, ठीक है, तो क्या करता है, लोट आ गया, ठीक है। तो इसका ये जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पीछे इसका इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वही बोल रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितने वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, ठीक है। जितना दूरी पे है उतना ही पीछे उसका प्रतिबिंब, उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब पीछे बनता है, ठीक है। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर, ये दो तरह के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, ठीक है। इसको गोलीय दर्पण क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक गोला का भाग है, सॉरी, ये क्या है, एक गोला का भाग है, ठीक है। इसको क्या किए, बीच से काट दिए, बीच से क्या किए, कट कर दिए।
अब ये किस तरह से दिख रहा है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा अभी, ठीक है। अब कुछ इस तरह से दिखने लगा, अब क्या हुआ, कुछ इस तरह से दिखने लगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये जो है ये उत्तल और अवतल की तरह दिखने लगा, ठीक है। इसको उसके बाद क्या करेंगे, दाहिनी ओर से पेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका दाहिना ओर क्या हो गया, ये अवतल का दाहिना ओर क्या हो गया, ये हो गया, देखिए ये क्या हो गया, दाहिना ओर। इसको भी दाहिने की ओर, ठीक है। दाहिने की ओर पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि हमेशा बाईं ओर से क्या होता है, प्रकाश की किरण इस पे आता है, ठीक है। क्या होता है, हमेशा बाईं ओर से प्रकाश की किरण इस पे पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही से और दिखाए गए हैं, ठीक है। ये उत्तल है, ठीक है। ये क्या था, पूरा गोला था, ठीक है, था। इसको क्या किया, बीच से कट कर दिए, बीच से कट कर दिए हैं। अब जो ये अवतल और उत्तल तरह बन गया, तो इसको क्या किए, यहाँ से पेंट कर दिए दाहिना ओर से, ठीक है। क्या किए हैं, दाहिनी ओर से पेंट कर दिए दोनों तरफ। अब देखिए ये हो गया उत्तल दर्पण और ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण का जो दो टाइप है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इसका डिफिनेशन एक एक करके देखते हैं। तो पहले शुरू करते हैं अवतल दर्पण से। तो अवतल दर्पण क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। क्या है, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले की केंद्र की ओर वक्रित है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है बाहर से दाहिनी तरफ से पेंट करते हैं। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। यहां पे देखिए, अब उत्तल दर्पण का बात कर रहे हैं। उत्तल दर्पण जिसे कॉन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, उत्तल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, देखिए इसका क्या है, बाहर की ओर वक्रित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। इसको फिर क्या करते हैं, दाहिने तरफ से इसको पेंट कर देते हैं। अब ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। एक क्या करते हैं, गोला का यानी गोलीय दर्पण का फुल पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया फुल पोर्शन ले लिया, ठीक है। इसका जो ये केंद्र है, ये हाफ क्या है, रेडियस है। रेडियस का आधा होता है फोकस दूरी, यही होता है ना, रेडियस का हाफ दूरी पे होता है एफ, फोकस दूरी, ठीक है। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू आर बाय 2, क्योंकि ये आर का क्या है, आधा है, आर का क्या है, आधा है, इसलिए क्या लिखेंगे इसको, एफ इक्वल टू आर बाय 2। गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द ये देखते हैं। कुछ शब्द जैसे कि ये पोल है जिसको ध्रुव बोलते हैं, ये सी वक्ता केंद्र जिसको बोलते हैं, ये एमएम है। मतलब जो भी इसमें जो भी टर्म जो भी शब्द यूज होता है, इसको एक एक करके हम लोग सारे शब्द को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले शुरू करते हैं ध्रुव से, जिसको इंग्लिश में पोल भी बोलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पी बनाए हुए हम, ठीक है। ये क्या है, ध्रुव है। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्रायः पी अक्षर से निरूपित करते हैं। ध्रुव को किससे डिनोट करते हैं, तो पी से डिनोट करते हैं। मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्ता त्रिज्या, ठीक है, वक्ता त्रिज्या C से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। ये बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। वक्ता केंद्र, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है,
गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है? एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। यह अक्षर सी से निरूपित किया जाता है। इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इसको सी से भी क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर आर से निरूपित किया जाता है। इससे पहले ही बता चुके हैं कि रेडियस क्या होता है, गोलीय दर्पण में रेडियस क्या होता है, तो वही है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब आते हैं मेन फोकस पर। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर F द्वारा निरूपित करते हैं। इसे अक्षर F द्वारा क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगुनी होती है। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस क्या होता है? फोकस से दुगुनी होती है। हम इस संबंध को R=2F द्वारा व्यक्त करते हैं। ये R क्या होता है? दुगुनी होता है F से, हाँ, यानी फोकस दूरी से। ये होता है R=2F, और इसको फोकस दूरी ऐसे भी लिखते हैं, R/2 भी लिखते हैं, F=R/2। अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। पहला नियम है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ये हो गया फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है, ये होता है मुख्य अक्ष। क्या होता है? ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस से बोलते हैं। ये हो गया मेरा पोल यानी ध्रुव। ठीक है, तो बोला मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, यानी मुख्य अक्ष के समांतर, ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर, हुआ ना? ये हो गया पूरा लाइन, क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया ये वाला, और ये उसके समांतर क्या हो गया? एक लाइन ले लिए। ठीक है, किरण ले लिए। उसके पश्चात क्या होता है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। अब इसको क्या करते हैं? ये फोकस दूरी है, अब इससे होकर क्या करते हैं? गुजारते हैं इसको। ठीक है, ये किससे होकर गुजर गया? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो पहला रूल जो था यही था, किसके समान? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किससे होकर गुजर रहा है? मुख्य फोकस से होकर गुजर गया। ठीक है, तो पहला रूल यही बोल रहा है। दूसरा नियम है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली, ठीक है, फोकस कौन है? ये। ठीक है, क्या हुआ? ये फोकस से होके अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, इसके समान क्या होगा? ये, इसके पश्चात क्या होगा? ये मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या है? ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसके समान निकलेगा, तो मत कुछ इस तरह से निकलेगा। ठीक है, सॉरी लाइन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, आप लोग जब बनाइएगा तो स्केल से बनाइएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? अवतल दर्पण से मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। ये क्या था? रूल 2 था। ठीक है, पहले क्या किए? फोकस से होकर गुजारे, जिसके समान क्या हुआ? परावर्तन के पश्चात क्या हुआ? मुख्य अक्ष के समांतर ये निकलेगी। ये रूल 2 है। तीसरा नियम है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से, वक्रता कौन कौन है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा है? ये। इससे गुजरने वाली किरण क्या होता है? उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। तो अब इसका लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। क्या हुआ? तो ये सी से होकर गुजरा और फिर सी पे लौट गया। तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। ठीक है, ये आया और फिर उसी दिशा में ये लौट गया। ठीक है, ये रूल तीसरा है। चौथा नियम है,
अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख अक्ष से समान कोण बनाती हैं। अब इसका देखते हैं, ये हो गया मेरा P, ये हो गया ये आपतित और ये हो गया परावर्तित। ठीक है, आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख अक्ष के समान कोण बनाती है। ठीक है, ये कोण बनाती है I और ये हो गया R। ये I इक्वल टू R, ये दोनों क्या होता है, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल I इक्वल टू एंगल R। ये क्या है, दोनों समान कोण बनाती है। तो इसका चौथा नियम यही था। अवतल दर्पण द्वारा बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसके लिए हमको इससे पहले जब हम लोग 4 रूल पढ़े उसमें से 2 रूल एक साथ यूज होगा, यानी 2 नियम 2 रूल। ठीक है, और 2 रेज, ठीक है, यानी 2 किरण, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो किन्हीं 2 रूल का हम सब में यूज होगा। ठीक है, जैसे कि पहला लेते हैं कि बीम की स्थिति क्या है, अनंत पर है। ठीक है, ये C है, F है और यहाँ पे पोल है। तो ये बीम की स्थिति है, ये अनंत पर है। ठीक है, अनंत पे है। एक पहला रूल लगा रहे हैं, पहला रूल वाला। ठीक है, क्या मुख अक्ष के समान आया और फोकस से होकर गुजर गया। फिर दूसरा था कि फोकस से होकर आया और मुख अक्ष के समान गुजर गया। ये 2 रूल लगा है, 2 रेज हो गए इसमें। ठीक है, तो इसका जो दोनों मिड पॉइंट हुआ ये फोकस पर। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं F है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हुआ, तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गया फोकस पर। कहाँ हो गया, फोकस पर। एक मिनट की पेन चेंज, फोकस पर, फोकस पर। ठीक है, ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा हो गया, तो अत्यधिक छोटा। क्या हो गया, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है, प्रतिबिंब हो गया वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, तो पहले हो गया प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, तो ये पहले जो अनंत पे था उसको दिखाया। ठीक है, एक बात आप लोग याद रखिएगा कि 1 नंबर पे प्रतिबिंब की स्थिति है, 2 नंबर पे प्रतिबिंब का आकार और 3 नंबर पे प्रकृति है। क्योंकि अगली बार जो है हम ये सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम फोकस पर अत्यधिक छोटा है, वास्तविक तथा उल्टा, ये डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ये पॉइंट 3 को याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 नंबर का लेते हैं। इसी से पढ़े, ये C से पहले आ जाता है। ठीक है, ये C से पहले इसका स्थिति, बीम की स्थिति है C से पहले, ये C है और इसी से पहले यहाँ पे मान लेते हैं हम इसका बीम का स्थिति है। ठीक है, अभी यहाँ पे है। तो फर्स्ट रूल लगा दिया। फर्स्ट रूल क्या था कि मुख अक्ष से होकर फोकस से होकर गुजरेगी। सेकेंड रूल क्या था कि फोकस से होकर गुजरेगी और मुख अक्ष से के समान गुजरेगी। ठीक है, तो ये पहला ये रूल हो गया। ठीक है, दूसरा रूल ये हो गया। ठीक है, ये दोनों जो कोइंसाइड कर रहा है, ये दोनों का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ये C पर बन रहा है। तो इसका क्या होगा कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, तो प्रतिबिंब का स्थिति हो जाएगा F तथा C के बीच, है ना। ये F और ये C के बीच बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन साइड कर रहा है, तो F और C के बीच बन रहा है। तो लिख देते हैं F और C के बीच। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो प्रतिबिंब का आकार देखने से ही क्या लगता है, छोटा। ठीक है, इसका प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक तथा उल्टा। ये पिछले की तरह क्या है, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, अब तीसरा वाला ये 3 नंबर पे जो है तीसरा पे चर्चा करते हैं। अब जो है बीम की स्थिति कहाँ है, C पर आ गया है। पहले अनंत पे था, फिर C से परे था, C से पहले। अब क्या हो गया कि C पर आ गया बीम की स्थिति। अब देखिए ये बीम की स्थिति क्या है, C पे आ गया। अब पहला रूल लगा दिए। ठीक है,
मुख अक्ष से होकर फोकस से होकर गुजर जाएगी, फिर फोकस से होकर आएगी और मुख अक्ष के समान गुजर जाएगी। ठीक है, ये दोनों हो गया। ठीक है, ये पहला रूल, ये हो गया दूसरा रूल। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, अब यहाँ पे लिख के बता रहे हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रहा है, सी पर बन रहा है। कहाँ पे, सी पर। ठीक है, कहाँ पे बन रहा है, सी पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो समान साइज का बन रहा है, समान साइज का, समान साइज का, साइज का। इसका प्रकृति कैसा है, वास्तविक तथा उल्टा। ये भी क्या है, वास्तविक तथा उल्टा, उल्टा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए। ये 4 नंबर देखिए, अब क्या हो गया, बीम की स्थिति सी तथा एफ के बीच, ये सी और एफ के बीच। तो यहाँ मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, तो फर्स्ट रूल लगा के देखते हैं। ये फर्स्ट रूल हो गया। फर्स्ट रूल जानते हैं क्या होता है कि मुख अक्ष के समान प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा क्या होता है, एफ से होकर गुजरती है। और दूसरा क्या था कि एफ से होकर आके मिरर से टकरा क्या होता है, मुख अक्ष के समान गुजर जाती है। ये 2 रूल हो गया, 2 लगा दिए। अब इसका जो बीम की स्थिति है वो कहाँ पे, सी से परे कहाँ हो गया, ये यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन साइड का, यहाँ पे बन रहा है। तो इस सी के बाद तो इसको लिख सकते हैं कि बीम की स्थिति क्या हो गया, तो लिख देते हैं यहाँ पे सी से परे, सी से परे। ठीक है, इसको पेन कलर चेंज कर। अब बताइए प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब का आकार बन जाएगा, प्रतिबिंब का आकार होगा बड़ा बनेगा। ठीक है, और इसका प्रकृति कैसा होगा, प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, ये 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर पे आते हैं। अब बीम की स्थिति क्या है, एफ पर, एफ पर यहाँ यानी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पे फर्स्ट रूल लगा है। ठीक है, मुख अक्ष के समान चली ये किरण, दर्पण से होकर टकरा कर फिर क्या हो गया, एफ से होकर गुजर गई। ठीक है, ये एक रूल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक रूल हो गया। फिर एक और रूल लगाना पड़ता है, 2 रूल लगाना पड़ता है कोई भी चीज का, कोई भी स्थिति का पता लगाने के लिए। ठीक है, और एक दूसरा जो 3 नंबर का जो हम बताए हुए थे, ये वाला रूल बताए थे, जो सी से होके जाएगा और सी पे ही आके लौट जाएगा। तो सी से गया और सी पर ही क्या हुआ, लौट गया। अब जो इसका बीम बनेगा, मतलब इसका स्थिति होगा, क्या क्या स्थिति होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति इसका हो जाएगा अनंत पर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। देख रहे, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो उसका बीम का स्थिति क्या हो गया, अनंत पर। ठीक है, और क्या था कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, मतलब अनंत पे है तो अत्यधिक बड़ा होगा, क्या हो जाएगा, अत्यधिक बड़ा। ठीक है, और तीसरा तो प्रकृति है, ये वास्तविक तथा उल्टा, ये तो सदाबहार है। ठीक है, अब 6 नंबर है वो भी देख लेते हैं। 6 नंबर का यहाँ पे कहाँ बन रहा है, पी और तथा एफ के बीच बन रहा है, यानी पी और ये एफ के बीच बन रहा है। तो मान लेते ऑब्जेक्ट यहाँ किसी बीच पे है। ठीक है, एक रूल लगा दिए, ये थर्ड रूल लगाया हुआ है, जो सी से होकर गुजरा और सी से ही वापस आ गया। ठीक है, ये एक रूल लगा दिया है, और ये चौथा वाला रूल लगाया है कि मतलब दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, ये 2 रूल लगा दिया। तो इसका जो इमेज बन रहा है, ठीक है, तो इसका इमेज की स्थिति क्या होगा, तो इसका इमेज का स्थिति हो जाएगा दर्पण के पीछे, क्योंकि दर्पण के पीछे यहाँ पे बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे इसका स्थिति क्या हो रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो स्थिति क्या हो गया इसका, दर्पण के पीछे, और विवर्धित बड़ा, इसका आकार हो गया बड़ा, विवर्धित बड़ा। और इसका जो प्रकृति है, प्रतिबिंब का प्रकृति आभासी तथा सीधा। अवतल दर्पण के उपयोग, सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये अवतल दर्पण किस तरह से काम करता है वो दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, ये क्या है, ये है अवतल दर्पण मान लेते हैं, इस पे पेंट कर देते हैं पीछे से। अब हो गया ये अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये होता है अभिसारी होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आपको, ये अभिसारी होता है, अभिसारी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग। ये क्या करता है, सूर्य की प्रकाश को कहीं से भी आप दीजिए, सूर्य की प्रकाश दे रहे हैं, तो ये क्या करता है, एक जगह लाके रख देगा। क्या कर रहा है, एक जगह लाके, अगर नीचे से भी देखिए क्या कर रहा है, एक जगह लाके रख दे रहा है। ठीक है,
ये कन्वर्ज करके, अभिसारी करके एक जगह फोकस देता है। इससे टॉर्च में क्या होता है, टॉर्च क्या होता है, टॉर्च किस तरह से होता है, मान लेते हैं कि टॉर्च इस तरह से है, ठीक है। इसका जो रोशनी होता है तो एक जगह जमा करके रोशनी भेजता है। इसका क्या होता है, एक जगह रोशनी जाता है। किस तरह से होता है, अभिसारी के कारण होता है, ठीक है। हेडलाइट होता है, हेडलाइट में क्या होता है कि रोशनी को एक जगह इकट्ठा करके रूट पे देता है, ठीक है। तो इसीलिए टॉर्च में, सर्च लाइट में इसका यूज किया जाता है। और एक और जगह जैसे कि सोलर कुकर हो गया, एक मिनट, सोलर कुकर, खाना बनाने के लिए सोलर कुकर जो यूज होता है उसमें भी इसका यूज होता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सोलर कुकर पे भी क्या होता है, सोलर कुकर में भी क्या करते हैं, यही लेंस का, अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। वो क्या करता है, रोशनी क्या करता है, प्रकाश को इकट्ठा करके एक जगह रखता है, जिससे क्या होता है, खाना बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। कार की हेडलाइट हो गया, टॉर्च हो गया, हाँ। और ये डॉक्टर यूज करते हैं, सैलून में यूज होता है, सैलून में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, ठीक है। बोले भी डेंटिस्ट करते हैं इसका, ठीक है, डॉक्टर करते हैं। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, ठीक है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में किया जाता है, ठीक है। जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो क्या होता है, जो मिरर लगा रहता है वो यही होता है, अवतल दर्पण ही होता है, ठीक है, सामने से। लेकिन पीछे से जब दिखाता है बाल बनाने के बाद वो अलग दर्पण होता है। लेकिन जब फिलहाल हम दाढ़ी बनाते समय जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है, सौर भाटिया में सूर्य का प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सिंपली से जान लीजिए, ये क्या होता है, अभिसारी होता है जो लाइट को एक जगह इकट्ठा करके रोशनी देता है, ठीक है। उससे क्या होता है, सोलर कुकर हो गया, डॉक्टर यूज करते हैं, सैलून में यूज होता है, टॉर्च में यूज होता है, वाहनों में के हेडलाइट में यूज होता है, ठीक है, यही सब। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के किरण आरेख बनाने की कुछ नियम, ये 4 रूल पढ़े थे, वो फिर से यहाँ पे पढ़ेंगे। ये उत्तल दर्पण के लिए पढ़ेंगे, पहले अवतल दर्पण के लिए पढ़े थे, अब उत्तल दर्पण के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रूल है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होती है, ठीक है। ये क्या था, ये ले लिए हम लोग, ये क्या है हम लोगों का, ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया ध्रुव, यहाँ फोकस, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, केंद्र। तो ये मुख्य अक्ष के समान प्रकाश किरण आई, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, ये कौन सा है, अपसारित है, यहाँ से डाइवर्ज हो गया है, ठीक है, ऊपर चला गया। लेकिन ये अगर इसको जो है मिलाते हैं इस साइड, तो कहाँ पे मिलती प्रतीत होता है, फोकस पे, ठीक है। तो फर्स्ट रूल यही है। सेकेंड रूल देखते हैं, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, ठीक है। अब देखिए ये वाला है, ये कहाँ से, अगर अवतल दर्पण से टकराने के बाद कहाँ, मुख्य अक्ष के समान क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, ठीक है। ये दूसरा रूल था। अब तीसरा रूल देखते हैं। ये तीसरा रूल है, उत्तल दर्पण के वक्ता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है, ठीक है। क्या हो रहा था, वक्ता केंद्र की ओर निर्देशित किरण क्या होता है, परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, यही है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, आया फिर सेंटर से होके गुजर जा रहा है। इसका जो ये बन रहा है इमेजिनरी लाइन, ये सी पे बन रहा है। ये थर्ड रूल था। फोर्थ रूल क्या है, उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणों में आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हम लोग का है उत्तल दर्पण, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया ध्रुव, ठीक है। यहाँ से किरण आया और क्या हो गया, दर्पण पड़ने के बाद ये लौट गया और सेम एंगल से लौटा, ठीक है। मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये इसका क्या था, चौथा रूल था, ठीक है। उत्तल दर्पणों के उपयोग, उत्तल दर्पणों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, आइए देखते हैं। उत्तल दर्पण जो है
अपसारी होता है, यानी डाइवर्जिंग होता है। देखिए ये है उत्तल दर्पण, ठीक है, ये क्या है, डाइवर्जिंग है, मतलब इस पे अगर किरण प्रकाश दीजिएगा तो क्या होगा, डाइवर्ज कर देगा। जैसे दीजिए क्या किया, वो डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। दे रहे रोशनी, किरण दे रहे, प्रकाश दे रहे, क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट के रूप में यूज करते हैं इसको। स्ट्रीट लाइट में क्या होता है कि वो जो खंभा पे बल्ब लगा रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, रोशनी को चारों तरफ फैला के देता है, ठीक है। जैसे स्ट्रीट लाइट का काम क्या है, जैसे स्ट्रीट लाइट इस तरह से रहता है, कुछ इस तरह से लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बल्ब लगा रहता है, वो रोशनी को ऐसे फैला कर देता है, ठीक है, पूरा फैला कर देता है। इसलिए इसका यूज कहाँ करते हैं, स्ट्रीट लाइट में करते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, बड़ा से बड़ा इमेज को, और एक और खासियत ये है इसका, ये क्या करता है, बड़ा से बड़ा इमेज को, बड़ा इमेज को क्या करता है, इमेज को छोटा करके दिखाता है, एकदम छोटा कर देता है, छोटा कर देता है, ठीक है, कर देता है, ठीक है। मतलब ये कितना भी बड़ा इमेज हो, बड़ा सा बड़ा ट्रक को जो है एकदम छोटा सा बत्तख बना देगा, ठीक है। तो बड़ा इमेज क्या करता है, छोटा इमेज कर देता है, बड़ा इमेज क्या करता है, छोटा इमेज कर देता है, छोटा कर देता है, ठीक है। इसलिए इसका यूज कहाँ करते हैं, साइड मिरर में करते हैं। इसलिए इसका यूज करते हैं साइड मिरर में। गाड़ियों में क्या होता है, गाड़ियों के साइड मिरर में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है, ठीक है, वाहनों में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है, और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्रफल को देखने में समर्थ बनाते हैं, ठीक है। यही है, बड़ा से बड़ा इमेज क्या करता है, छोटा कर देता है, इसलिए इसका इमेज साइड मिरर में कर देता है। अब बताइए, साइड मिरर में ड्राइवर जब गाड़ी चलाता रहता है तो साइड मिरर में देखता है पीछे से गाड़ी आ रहा है, ठीक है, बड़ा सा ट्रक आ रहा है, तो उसको क्या करता है, ऐना में, अपना मिरर में छोटा करके दिखाता है ताकि ये हल्का सा साइड ले और गाड़ी सीधे से निकल जाए, सामने से निकल जाए, ठीक है, पीछे से निकल जाए। तो इसलिए इसका यूज कहाँ करते हैं, साइड मिरर में करते हैं उत्तल दर्पण का यूज। और इसका दूसरा स्टेटमेंट है, दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। दुकानों में इनका इस्तेमाल कहाँ, किस लिए किया जाता है, सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, ये होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। जहां पे v क्या है, जहां पे v है प्रतिबिंब की दूरी, u है बीम की दूरी, और f है फोकस दूरी। आवर्धन, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह अपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये यही बोल रहा है, m इक्वल टू, यानी आवर्धन इक्वल टू, आवर्धन को m से डिनोट किया जाता है, ठीक है। m इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको s से डिनोट किया है, s डैश से, और डिवाइडेड बाय बीम की ऊंचाई यानी h, ये है हमारा आवर्धन, ठीक है। यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, यदि m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव हमेशा क्या होता है, +1 होता है। प्लस साइन आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है। प्लस साइन क्या दर्शाता है, आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है कि प्रतिबिंब का आकार बीम के आकार के बराबर है। प्रतिबिंब का आकार बीम के आकार के बराबर है। यदि m पॉजिटिव है, यानी आवर्धन अगर धनात्मक है तो, और m छोटा है 1 से, तो दर्पण उत्तल होगा, ठीक है। यदि m यानी आवर्धन पॉजिटिव है, धनात्मक है, और m बड़ा है 1 से, तो वो दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण होगा, ठीक है। यदि m निगेटिव में होगा, यानी आवर्धन अगर ऋणात्मक होगा और तो दर्पण क्या होगा, अवतल होगा, ठीक है।